ये लो, ये आ गया। इसमें ट्रांसफर कर दिया मैंने, अब इसमें से रिमूव अब
वहाँ चलेंगे रायपुर। चंदू इधर आ जा तू लड़कों में अब। जस्ट पे अटेंशन, थोड़ा सा अपन 4-4, 5-5 मिनट सब अपने थोड़े बिंदास बोल लो, जिससे हम सब कहाँ से आए, बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स आए हैं, कुछ बेंगलोर से, सोनाली आई है बेंगलोर से, हमिद भी है, नहीं शी इज फ्रॉम रायपुर, लाइक वी आर हैविंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो अभी हम चाह रहे हैं कि कुछ अपन थोड़ा 4-5 मिनट ऐसी कॉमन शेयरिंग करें, हमारी इस इवनिंग को वर्थ करें। और मैं जस्ट अपने आप को बहुत खुशनसीब भी महसूस कर रही हूँ, एंड एज सच डोंट टेक एनी टेंशन कि हमने कुछ ऐसा अरेंज किया है। ये पूरा इनिशिएटिव और पूरा थीम जो है वो इफ्तिकार और सरिता का एक कहीं थॉट था कि अपन सब गैदर हो जाए, तो इफ्तिकार के लिए बजा दो। सरिता इफ्तिकार दे हैव डन लाइक बहुत लंबे समय से व्हाट्सएप पे एक्टिव है, तो अभी थोड़ा 2-3 घंटे अपना व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर दे ताकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से भी मिल पाए। और जस्ट मैं अपने से ही शुरुआत करती हूँ, फिर उसके बाद अपना आप चाहो तो विदाउट माइक जैसा कंफर्टेबल लगे, लेकिन अपने अपने बारे में, क्योंकि आज यकीनन सब लोग यहाँ हैं तो आपका फैमिली का भी कोऑपरेशन है और फैमिली जो है वो आ गए हैं, तो मैं अपने लिए बताऊं तो सब बहुत कुछ सबको मालूम भी होगा, पर बिफोर 20-22 साल बाद हम कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ लोग बीच बीच में मिलते रहे हैं, और बहुत लंबा समय स्पीच तो नहीं है कुछ भी, मेक योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल, कोई स्पीच नहीं है। मालिकेन अभी खिलाएगी सरिता, बहुत सारे गेम्स खिलाएगी, तब लेके भागना अपनी चेयर। सब बहुत सारा अपना प्रीशियस टाइम यहाँ लेके आए हैं, उसके लिए आप थैंक्स तो क्या बोले, अपने आप को थैंक्स बोल नहीं सकते हैं। और 20-22 साल बाद हम कुछ लोग, आप लोग ऑफन मिलते हैं, बट बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मिल रहे हैं, और ये सफर में बहुत कुछ सबने हमने तो पाया ही पाया है। व्हाट आई फील कि वेरी ब्लेस्ड, और बहुत कुछ पाया है। और ये वाला जो हमारा समय था स्कूल लाइफ का, ये बहुत, अब मुझे याद आ रहा है कि शायद वो सबसे इनोसेंट फेज था, सबसे अच्छा फेज था और इनोसेंट फेज था। और मेरा तो फॉर्मल एजुकेशन स्कूल का ही रहा, उसके बाद आई नेवर हैड माय फॉर्मल एजुकेशन एज अ कॉलेज स्टूडेंट ऑल्सो, और आज तक मैं स्कूल में बच्चों के साथ जी रही हूँ। तो अपने बारे में तो मैं यही कहूंगी, लेकिन इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप सब भी अपनी शेयरिंग थोड़ी सी करें, जिससे हम आपस में फील कर पाए यहाँ की सब आए हैं अभी। तो सरिता से शुरू करते हैं। माई फैमिली, आई वुड लाइक टू शो माई फैमिली। वैसे तो बहुत बड़ी फैमिली है, हम लोग अपने परिवार को विजन परिवार ही कहते हैं, बहुत बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे और हस्बैंड को मैं एक बार, सोचा न था कभी व्हाट्सएप पे दोस्ती होगी, सोचा न था कभी व्हाट्सएप पे दोस्ती होगी, साथ मेरे आप जैसी हस्तियां होगी, साथ मेरे आप जैसी हस्तियां होगी। जन्नत की गलियों के ख्वाब क्या देखूं, जन्नत की गलियों के ख्वाब क्या देखूं, अगर हम सारे दोस्त एक साथ हो तो नर्क में भी रोशनी हो। ये क्वालिटी हाँ सही, बहुत अच्छा। हाँ हस्बैंड से What I am today is actually thanks to my husband कि I was very nervous kind of a person, मैं ज़्यादा खुलती भी नहीं सकती, but he told me कि be confident, what is there that you don't have, so at least you should have confidence in yourself. वेरी नाइस। So thanks to him. Again clap for. Yeah. अच्छे पार्टनर्स मिले सबको। He is not only CA, he has cleared it in all India level 3rd. He stood when he cleared his CA exams, he was 3rd in all India level. चमक रहा है, शाइनिंग है ना, दिख रही है। तो तेरी भी शाइनिंग है बाबा। तुम लोग ने बोला ना कि शायरी करो, तो उसके लिए भी मैंने लिखा है कि मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, मेरे दोस्तों तुम भी लिखा करो शायरी, मेरी तरह तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, मेरी तरह तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, जब तुम पर भी पड़ेंगे सड़े हुए अंडे और टमाटर, तो शाम की सब्जी का
जाते हुए। और कुछ लोगों की शायद मैं खिंचाई भी करूंगी तो बुरा ना लगाना, मुझे शायद है कि मैंने बोल रखा है 20 साल पीछे चले गए सब लोग, कोई बुरा नहीं मानेगा। नहीं ना, पर तुमको तो हमको बहुत सारे लोग पहचान नहीं रहे। है भैया हमारे पास, हमारे बीवी है ना, बच्चे हम सब फ्लाइट में। जो बोलना है बोलो, बोलो बोल के बोलो। ठीक है, मौज मस्ती करने आए हैं। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक चीज तो है कि दुनिया में कुछ भी मिल जाए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, हाउ मच मनी यू हैव कैन ब्रिंग योर चाइल्डहुड बैक। यू कांट बाई योर चाइल्डहुड एंड योर यूथ बैक, बट ओनली वन थिंग आई थिंक, और अभी तो मुझे जरूर मैंने लिखी थी ये लाइनें, कहीं पढ़ी थी तो, बट नाउ आई थिंक कि ओनली योर फ्रेंड्स कैन मेक यू फील यंग अगेन। वो ही मैं फील कर रही हूँ। आई जस्ट मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लोग वो ही हैं। तो फ्रेंड्स लोगों में ये क्वालिटी होती है कि दे कैन लेट यू फील। अच्छा, मुझे यही लग रहा है कि मैं वही हूँ सरिता जो 10th में 11th में। हाँ तो वही है भाई। यार ना, बट मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ यार, 40 या बचपन की बात में एक लाइन जो तुमने बोला ना विजय, उसी पे एक लाइन याद आ रही है कि नींद तो बचपन में आती थी, अब तो सिर्फ थक कर सो जाते हैं। बहुत बढ़िया। आज के टाइम बिल्कुल सूट हो रहा है। सही बोला यार। अभी का जो सेशन है ना वो बिंदास बोला है, मनीषा का आइडिया है। सो एवरीबडी। अच्छा, इसमें लाइक वन थिंग और बिंदास बोल में ये भी है कि आप हो सकता है 20 साल पहले किसी के लिए कुछ कहना चाहते हो और अब आपने 20 साल में इतनी हिम्मत इकट्ठी कर ली है तो आप अब बोल सकते हैं। सो एवरीबडी इज फ्री टू कन्फेस व्हाट उसकी हिम्मत आज को सुना नहीं पड़ेगा। खोल के बोलो, कोई नहीं सुनेगा। उसकी हिम्मत की आज दाद नहीं जाएगी। He will be the star of tonight actually. Yeah. वो बोलेंगे इतना पेशेंस था कि 20 साल बाद बोल रहा है। क्या है, ऊपर नहीं तो पेट बहुत दुखेगा, है ना? का फोटो यहाँ लगा दे बस। सारे डिसिप्लिन आ जाएंगे, नहीं, बट सिस्टर अब बदल गई है, वैसी नहीं है। अभी आई बिल्कुल वैसी नहीं है। अभी मैं गया था कि कुछ करने नहीं दिया ना। सीटी किसने बजाई थी क्लास में? कुछ सुधर वो 12th में सीटी किसने बजाई थी क्लास में? कन्फेशन टाइम किसने? चलो बताओ भाई किसने बजाई सीटी। बट एक बात है, सिस्टर सैनिटाइज का नाम लेते ही सबसे ज्यादा आवाजें आई। हम लोग चाहे इनको लाख कुछ भी बोले, whatever it is, all the credit सबकी लाइन पर। या डिसिप्लिन आई थिंक व्हाटएवर आई मैं बच्चे लोग को भी एवरी टाइम आई से कि वो ऐसी थी कि घबराते थे, मतलब नीड एप्लीकेशन देने के लिए लोग सबकी लाइन बनाई। या इट्स गुड बट डिसिप्लिन। उन्होंने बहुत कोशिश करी मगर डिसिप्लिन में कोई आया नहीं। अच्छा, आशुतोष अभी आशुतोष के लिए इसके बाद अभी मैं है ना विजय गुनवानी को विजय बोलेगा। हाँ? अभी विजय कुछ बोलेगा विजय के लिए। सो आई हैव रिटन आई हैव फाउंड सम लाइंस व्हिच आई मतलब बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि तुम पे एकदम। या दोस्तों से बात करना फितरत है हमारी, दोस्तों से बात करना फितरत है हमारी, हर दोस्त खुश रहे हसरत है हमारी, हर दोस्त खुश रहे हसरत है हमारी, कोई हमें याद करे न करे, कोई हमें याद करे न करे, सबको याद करना आदत है हमारी। ये तुम्हारे लिए विजय, बिकॉज ये लाइनें पढ़ के मुझे लगा कि बिल्कुल तुम पे। हमेशा बोलते हो कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ तो सब हार जाते हैं। स्कूल की बात की। आई फील वेरी ऑकवर्ड समटाइम्स टू रिप्लाई, बट स्कूल में कोई बात नहीं करता था लेकिन अब एकदम कंफर्टेबल लगता है। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पूरे आज वो सुने ऑफर नहीं है, आज गिन्नी वाला यार सबका दिल नकली दे दे। नहीं, असली देंगे। और इतने अच्छे सोने जैसे जो दोस्त हैं, है ना, उनके लिए गिन्नी तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है, सोने के दांत लगवाएगा ये अपने पास चलेगा। 20 साल बाद सोने के दांत लगवाएगा ये। अब तो मुझे सोना चाहिए। विजय ऐसे बोल के बच नहीं सकते। नहीं देंगे पक्का, बिल्कुल 100%। लेकिन बिल कौन भरेगा वो बता देना।
अगला कौन है? today only. Group leader is our Sarita, और he is our admin. He is our admin, और पूरा क्रेडिट जो है, जो हम लोग आज गेट टुगेदर हो रहा है हम लोगों का एक्चुअली, और हम लोगों का जो ये गेट टुगेदर हो रहा है आज है तो सबको क्रेडिट जाता है, लेकिन मोस्टली जो है जो एडमिन है, मतलब जिसके ब्रेन में ये बात आई है कि नहीं, मेरे को किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे मिल पाएंगे। उसके लिए थैंक्स टू इफ्ती, बहुत थैंक्स इफ्ती को। और एक बात दूसरी कि आज सब लोग एक दूसरे की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी भी आज तारीफ कर लें और अपनी पीठ थपथपा दें कि हम लोग भी हीरो के बाल इतना जल्दी नहीं होता भाई, हो गया विजय। और ग्रुप गोल्डन ग्रुप है अपना, आई एम प्राउड ऑफ इट। And one thing more like कि many of them are appreciating कि अच्छा ये वाले नेहरू का ये बैच मिल रहा है। बुरहानपुर में जो खबरें हैं ना कि लाइक कितने साल बाद ये लोग हिम्मत कर रहे हैं सब, तो वो कई लोगों को लग रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं बहुत सा। हाँ यस, अच्छा है सबको खुश। इस बार जब बिल पहुंच जाएगा ना ग्रुप लीडर्स के पास तो अगली बार सब अरे नहीं एंड फाइनली ये ग्रुप को जो मेंटेन करने के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो सरिता, हमारा ग्रुप लीडर। सो काइंड। इफ्तिकार को तो सबसे पहले ले लिया यार, तो है कहाँ? ओके थैंक्स। थैंक यू विजय। अभी टर्न है ना, एक जोक बोलती हूँ मैं। आई थिंक यू विल ऑल गेस द नेम कि हुज टर्न इज दैट। एक जोक बताती हूँ कि कंपनी में सीए की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा था। सो 3 कैंडिडेट्स बुलाए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएफओ जी आए, इंटरव्यू टेबल पे बैठे, पहले कैंडिडेट से सवाल किया, बोले कि 2+2 कितने होते हैं? सोचा साला कैंडिडेट यार, साला क्या पूछा। बोले सर 2+2 4 होते हैं। बोले ओके बेटा तुम जाओ, यू कैन गो। बोले ठीक है ओके। सेकेंड कैंडिडेट आया, उससे पूछा 2+2 कितने होते हैं? बोले सर 2+2 4 होते हैं और 2+2 22 भी कर सकता हूँ। बोले ओके ठीक है तुम बाहर बैठो जाके। तीसरा कैंडिडेट जी प्रदीप जी आ गए और प्रदीप जी से पूछा, बोले 2+2 कितने होते हैं? बोला सर 2+2 आप बोलोगे ना मैं उतने बढ़ा दूंगा। So these are actually CAs. These people work and play with numbers. They can bring along any number which you want. So अभी प्रदीप का टर्न है। So और प्रदीप माइक में सिर्फ एक चीज जरूर बोली, I am really thankful to him that he could make it. Especially खाली ये बैंगलोर से, all the way from Bangalore he came for this meet, for this event. So he needs a great round of applause. And even like we are feeling कि हम उतना नहीं जुड़े थे, but we are feeling good now. लोग जो स्पेशली आए खाली से। ये मेरी भी इच्छा थी सबसे मिलने की। Now Pradeep, it's your turn. Credit goes to both Sarita Iftikhar as well as Matusha. Yeah. रियली मैं अपने आप को अंदर से कैसे फील कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। किसकी जरूरत नहीं थी। Right now I am in Bangalore working as senior general manager accounts and finance। साल से हूँ बैंगलोर में। I was earlier based at इचल करंजी, 4 साल पहले बैंगलोर चला गया। एकमात्र वाइफ है मेरी जिसका नाम आज के जमाने में 2 कौन अफोर्ड करता है यार, एक भी भारी पड़ती है। मैं तो इतना सुनती हूँ ये डायलॉग। वाइफ बोला है यार। वाइफ आशा नाम है उसका, एक लड़का है, ही इज 10 years old, उसका नाम है प्रथम, ही इज इन 5th standard राइट नाउ। फोटो आ जाएगी अभी मेरे ख्याल से, मोबाइल मेरा चार्ज हो जाएगा तो इंशाल्लाह। क्रेडिट रियल में इफ्ती को। And Ifti was like thanking you for many of the things what you had done earlier. He was thanking a lot to you.
He has a lot of gratitude for you, actually. बहुत रिस्पेक्ट करता है तुम्हारी। मेरे को लगा रखा था कि मिशन प्रदीप। एंड मैं भी थैंक्स यदि करूँ तो मैं तो अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो खुद तेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं इतने खुश है, जबकि मुझे बहुत सारी चीजें जो है याद भी नहीं आ रही थी। बट मैंने साइड से केतन को कह दिया था कि ये लोग जैसे होटल ढूंढ रहे हैं तो यदि दिक्कत नहीं हो तो अपना स्कूल बहुत अच्छा है, मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालूं, नहीं तो कईयों को लगता कि ये कुछ ज्यादा इगोइस्टिक हो रही है, तो मैंने साइड से मंजू को और केतन को कह दिया So nice of you, मंजू। इनिशिएटिव लेके एंड ऑल द वे खुद से आगे होके बोला, इट्स वेरी नहीं इट वाज सिंपल लाइक दैट केम आउट। शैतान का नाम लिया फोन ले स्पीकर पे डाल बोल स्पीकर पे करो प्रदीप। नेक्स्ट अभी जो पल पल जलती रहे उसे रोशनी कहते हैं, जो पल पल जलती रहे। कहाँ है वो बंदी? सोनाली बार फोन कर रही है, ढूंढते रह जाओगे। सॉरी डियर, अभी तो फिर और किसी का। हाँ? क्या बोल रहा है? पल पल जलती रहे बोले पावर कट। यस, लाइट चली गई है। तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे संजय, ये तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसा दोस्त खोने भी नहीं देंगे। वेरी नाइस। तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे और तुम्हारे जैसा दोस्त खोने भी नहीं देंगे। रोज शराफत से एसएमएस किया करो, रोज शराफत से एसएमएस किया करो, एक कान के नीचे देंगे और रोने भी नहीं देंगे। On this note, संजय तिलवानी से समथिंग। ये कुछ तो अपनी वाइफ का नाम। संजय इतने शरीफ नहीं थे तुम जो अभी बन रहे हो, इतना शरीफ नहीं था। नहीं तो तुम ले आते यार, आज कूलर वगैरह एसी ले आते, हम ले लेते। कमाई नहीं हो रही है फिर भी बोल दे। स्कीम बताऊंगा अच्छी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर बताएगा। हाँ, डिस्काउंट ऑफर बता दो ना। डिस्काउंट ऑफर फ्री वाला। मेरी वाइफ का नाम कविता है, ये रायपुर से है। मेरा एक ही बेटा है आयुष तिलवानी, वो पंच का नेम पढ़ता है। ये रहा। So nice. हाउ यू आर फीलिंग संजय? वेरी नाइस। वेरी नाइस। चलो शादी मिस हो रही है, उसका पछतावा तो नहीं हो रहा नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे को, सब लोगों। रात में 1 बजे रिमाइंड किया उसको। पहले रिमाइंडर था ऑलरेडी, सरिता का फोन आया था मेरे को, फोन आया था। अब चंद्रा की बारी है। ये हमारे ग्रुप के सदाबहार हीरो है, जैसा देवानंद होता है ना बॉलीवुड में, सो ही इज जस्ट लाइक देवानंद ऑफ अवर ग्रुप। आई जस्ट फाइंड एनी लाइन व्हिच वुड सूट यू, सो आई जस्ट थॉट। एक मिनट, केतन से पूछ रहा हूँ के बारे में। एक पिक्चर आई थी बेवफा सनम, उसका हीरो था किशन कुमार। सारे हीरो है ना, वो भी चलेगा। चंद्रा वो तुम्हारा नहीं लोड हो पाया मेरे उससे, है क्या मोबाइल में? उम्र पर तो सब असर होता है, जिससे ही उम्र का। और जिस शख्स से दिल लगा बैठे वो कमबख्त दिल का डॉक्टर मिला। अमरीश के लिए 50, so say something. I'm very thankful to इफ्तिकार एंड सरिता कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके व्हाट्सएप बनाया, ग्रुप बनाया हमारा। हाँ ड्राइवर भी क्या हुआ? कभी कभी आई फील वेरी अपसेट कि मैं व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ, पर शायद अब कोशिश करूँगी। एंड अभी मैं फ़िलहाल 7 साल से करीबन इंदौर में ही हूँ। मेरे हस्बैंड इज़ अ कार्डिक सर्जन। मेरी 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड एंड द सेकंड वन इज़ 1st स्टैंडर्ड। एंड दैट्स ऑल। जस्ट अ मिनट, आपकी कोशिश का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा है कि कोशिशें कामयाब हो जाती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। अच्छा दीपक, थैंक्स तुम मेरे साथ। देश की एक
सरहद होती है, बच्चों की भी एक जिद होती है। और कितना इंतजार करे, तेरे SMS का मोटे कंजूसी की भी हद होती है यार। मेरे ख्याल से यहाँ जो भी अपने सभी फ्रेंड्स बैठे हैं, तो उसमें से कोई मुझे भूला तो नहीं, पहले मैं जान लूँ। नहीं, हम तो नहीं भूले। Everybody is remembering, I think. अबे 100 किलो का भूलने जैसी चीज तो 100 किलो का हूँ, पहले थोड़ी ना था। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि स्कूल में तो जरूर बैक सीट पे बैठते थे स्टडीज के मामले में, लेकिन इन द मैटर ऑफ लाफिंग आई एम ऑलवेज इन फ्रंट सीट। वो हमेशा से राइट इन द स्कूल में बाहर खड़े होने का भी खप्पा। ऑलवेज कमिंग लेट at the time of first period in the school, I think I remember so. और मेरी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिफोर खंडवा, बस कंप्लीट। वेरी नाइस। सोनाली 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 उसे रोशनी कहते हैं, जो पल पल जलती रहे उसे रोशनी कहते हैं, और जो पल पल चलती रहे उसे जिंदगी कहते हैं, और जो पल पल चलती रहे उसे जिंदगी कहते हैं, और जो सोने सी चमके उसे सोनाली कहते हैं। तो अभी सोनाली कुछ बोलेगी। मैं क्या बोलूँ, आई एम अ डेंटिस्ट, 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, हस्बैंड अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी, दैट्स ऑल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस सीधी बात, नो बकवास। सबसे प्लस पॉइंट पेरेंट्स मेरे साथ में, तो वो लाइफ का सबसे बड़ा सुकून है। कुछ नहीं करना पड़ता, घर जाओ, खाना खाओ, बिस्तर पे सो जाओ, सीधे। वेरी नाइस, गुड डे। अभी ये रायपुर से आई है। या शी केम ऑल द वे फ्रॉम रायपुर, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर आल्सो। शी स्पेशली केम फॉर दिस इवेंट। आफ्टर प्रदीप शी इज द वन। अभी केतन कहाँ है भाई? केतन, एक पल की ये बात नहीं, 2 पल का ये साथ नहीं। केतन भाई, एक पल की ये बात नहीं, 2 पल का ये साथ नहीं। वैसे तो जिंदगी एक सफर सी बन जाएगी, वैसे तो जिंदगी एक सफर सी बन जाएगी, पर वो सफर क्या जिसमें आप जैसे दोस्तों का साथ नहीं। तुमको सब लोग बहुत यू आर अ वेरी स्वीट, या सिंपल एंड स्वीट, लाइक एवरीवन फील्स वेरी कंफर्टेबल। खोपरा तो कम ऑन नाउ, खोपरा योर टर्न। इसके साथ में आधा घंटा बैठ जाओ, शुगर की बीमारी हो जाएगी। नहीं, पर ये उसमें किसी ने वो वाले शेयरिंग नहीं की, जो नहीं कर पाए वैसी शेयरिंग कोई नहीं कर रहा है ना। कन्फेशन तो करना चाहिए किसी को कुछ। बहुत सारे कन्फेशन है बेटा। केतन का कन्फेस नहीं है तुम्हारे पास? किसी के पास भी कुछ कन्फेस करने नहीं है यार, आज कोई मारेगा नहीं। बोलो बोलो। अभी दीपक के लिए कुछ लाइनें याद आ रही हैं। करेगा। आवारगी छोड़ दी हमने तो लोग भूलने लगे हैं, आवारगी छोड़ दी हमने तो लोग भूलने लगे हैं, वरना शौहरत कदम चूमती थी जब बदनाम हुआ करते थे। कन्फेस करो यार। जिसके सामने कन्फेस करना था वहाँ कर दिया यार 10 साल पहले। तुम लोगों के सामने क्या कन्फेस करूँ, सब तो मालूम है। नहीं, भूल गए अब। मेरी शादी 10 साल पहले हुई। हेलो, तो उसके सामने जो कन्फेस करना था कर लिया। सफिशिएंट फॉर मी। और मेरा दीपक गुस्सानी की वाइफ है। फॉर्चुनेटली कितने की इच्छा है तेरी? और कितनी को झेल सकता है बोले? जितनी दे दे ऊपर वाला। इसकी तगड़ी के पास उसके डर के कारण तो तू सरिता ने एक जोक सुनाया, अब एक जोक मैं सुना रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझसे पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार है। मैंने कहा बोला बहुत ज्यादा। बोले नहीं कितना? मैंने बोला इतना यार कि तेरे जैसी एक और लाने का दिल करता है।
तेरे जैसी एक और लाने का दिल करता है। ठीक है, फोटोस आ जाएंगे तब देख लेना। कुछ और बोलो, अच्छा बोल रहे हो। इसका सुनने का बहुत मन है। क्या बोल रहे हैं? ये हिंदुस्तान है भाई साहब, ये हिंदुस्तान है। यहाँ मर्दी ये सोच सकता है, बीवी कभी नहीं सोचेगी एक्सचेंज ऑफर है। आप सोचने लग गई है औरतें, सोचने लग गई है। गया समझ। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन देना फैमिली का दे दिया। ये लम्हे कल न होंगे, ये गिले कल न होंगे, यादों के हमेशा सिलसिले होंगे। आओ यारों इस लम्हे को हंसकर जी लें, आओ यारों इस लम्हे को हंसकर जी लें, न जाने कल किस्मत के फैसले क्या होंगे। वाह वाह, वेरी नाइस। रजाउरब को दो, रजाउरब भी कहेगा। हाँ चलो रजाउरब, अभी तुम बोलो भाई। भैया आज अपने साथ सबसे ज्यादा डेंटिस्ट है। हाँ आज अपने साथ मुझे लग रहा है नंबर ऑफ डेंटिस्ट और वो डेंटिस्ट एंड डाइटिशियन। डाइटिशियन में साधना भाई किसको कितने एक दांत निकालने कितने मिलते हैं? वो हमने कर ली, पहले कर ली, नाल के कर ली, सब कर ली सारे। पहले दांत मिल जाएगा। अब रायपुर बहुत दूर पड़ेगा मरीज को, आने जाने का खर्चा रेफर कर दो ना, कमीशन मिल जाएगा। नहीं, बुरहानपुर के जो है वो यहाँ पे कर लेंगे और जो वहाँ के हम वहाँ कर लेंगे। पेशेंट को महंगा पड़ेगा ना, लेजर करूंगी ना यार। और नंबर दे देना, पहुंच जाए यार हम तो आपस में कर लेंगे, आपके पास क्या अकेले में बात करेंगे, अकेले में। रजाउरब भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, दे डोंट एग्जैक्टली की कब से, तो आप बताओ। मैं 7 तक के तो यहीं बुरहानपुर में था, इंडस्ट्री में आप लोगों के साथ। तो उसके बाद में मैं नासिक के पास देवलाली है, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में चला गया। देन आई कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम देयर। देन आफ्टर दैट बांस स्कूल में, या बांस स्कूल। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू पूना, फ्रॉम देयर आई डिड माय HSC. Then after that I did my BBS from Bangalore. Okay. Presently I am working as a dentist बुरहानपुर में। जैसे आप लोग जो बुरहानपुर में यहाँ पर है वो तो शायद जानते ही होंगे, बट ठीक है, ओवरऑल प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। और फैमिली में वाइफ है और 4 बच्चे हैं मेरे। वेरी गुड। 2 बेटी है और 2 बेटे। वेरी नाइस। दोनों बेटी हैं जो है तो सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ती हैं और बेटे नरमदा स्कूल। वेरी गुड। रजा को उबैद के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, उबैद जो है तो प्रेजेंटली अभी वो पूना में है और वो इसमें सॉफ्टवेयर में किया है और अभी जो है तो IBM में है वो। तुम्हारे सेक्शन में था। हाँ, प्रेजेंटली मैनेजर पोस्ट पर है वो IBM में। इनके साथ और था अभी आने वाला है वो, लेकिन वो शायद संडे को आएगा यहाँ पे। और वो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले, शायद वो शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ ये बहुत अच्छा जोक है, आप बोलो। तो सिर दुखेगा दीदी, अभी पहले हमारा सर्जन बोलता है पेशेंट को, आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज फॉर यू। सर्जन बोलता है पेशेंट को क्या है, गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज फॉर यू। पेशेंट बोला क्या? छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर बोला गुड न्यूज ये है कि तेरा जो इन्फेक्टेड लेग था ना वो ठीक हो गया यार, बेचारा खुश हो जाता। बोला बैड न्यूज ये कि मैंने दूसरा वाला राइट लेग काट दिया है। थैंक गॉड मैं सर्जन नहीं हूँ। फाइन। आई एम वर्किंग इन सूरत मेडिकल कॉलेज। इट्स ओके, माय वॉइस इज सफिशिएंट कि सबको सुनाई देगा। मैं सूरत मेडिकल कॉलेज में जॉब करती हूँ। डजंट मैटर। प्रेजेंटली मैं सूरत मेडिकल कॉलेज में जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, ही इज ऑल्सो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है निशान, वो 8 इयर्स का है, ही इज इन 4th स्टैंडर्ड। छोटी बेटी है 4 इयर्स की, शी इज जस्ट इन जूनियर KG। एंड आई केम अलोन जस्ट टू अटेंड दिस इवेंट। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हू हैड अरेंज्ड। सरिता,
especially Manjusha, all of you girls made great effort. For me, it's like 20 years. After 20 years, yes, I'm coming to you. Wait, I'm telling. मेरा नंबर जो प्लेस करने वाला था वो थे सर. Very thankful to him. उन्होंने नंबर WhatsApp पे रखा and all of you contacted me. But still, दीपा को मारने का हक मेरा ही. उसने मुझे फोन नहीं किया कि तू आ जाए. उसने नंबर सबको दिया कि चलो सब लोग फोन करो, 7 लोग को कॉल कर. नंबर कौन तो उसको मारने का हक तो है मेरा. क्यों है? बनता ही नहीं. क्रेडिट तो मेरे को ही जाएगा ना. क्रेडिट जाएगा उसको. मोबाइल नंबर से वो फोन नहीं किया. तो दीपक ने किया. फोन किसने किया? सही किया. नंबर ड्रेस. So all of you, I'm very thankful to you. इतने efforts करके सबको इतना प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया. मेरे लिए it is very nice time. After 20 years, I'm meeting all my friends. So thanks to all of you. I was not knowing कि इतना अच्छा arrangement है and family photograph लाना. I was not aware. इसलिए I have not brought. Sorry. Next time, really, I will send my photographs on the WhatsApp. Thank you. It is very nice. We are also very happy. साधना सबसे तुम भी एकदम Like one thing very good कि group में everyone is doing well some or other way. So that is very nice. Like. बस बात तो कर लेना. अभी डॉक्टर के हामिद को दो. हामिद will say something. Hamid, with your same sense of humor. नहीं, मुझे अपना इंटरव्यू देना है. सभी लोग अपना दे रहे हैं. नहीं, मुझे लगा पहले. हो गया विजय भाई का. कहाँ था भाई? तू सो रहा है. स्कूल वाली आदत गई नहीं. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 12 से स्टार्ट करता हूँ. डायरेक्ट फर्स्ट से 12. डायरेक्ट आ गया था. 12 तक तो आप लोगों ने मुझे देखा है. आफ्टर दैट जो है नहीं, खैर आज एक एटमॉस्फेयर देख के मैं एक चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि 12 के बाद मैंने एक मंजूषा के साथ शायद जब ये मलिकेन भी थे, हम लोगों ने साथ में प्रिपरेशन किया था PMT का. थोड़े दिन पढ़ा था हमने साथ में. फिर मैंने एक ही बार दिया था टेस्ट, उसके बाद दिया ही नहीं मैंने PMT. नहीं वो होता भी नहीं उस साथ नहीं. स्कूल कैसे आता था ना पहले बता. तू एक्टिंग करके बता. बहुत सही कर रही थी यार. नहीं, मैं भी जानना चाहूँगा, बता दीजिए. स्कूल ऐसा बैग टांग के. कन्फेशन तो आया आज. एक एक्टिंग नहीं हो सकता है. अब आप मुझे इतना अच्छे से वॉच करती थी, मुझे नहीं पता. इतना टेंशन था आपका, मुझे नहीं पता. सरिता, this time Hamid rocks. सोनाली शॉक्स. हामिद रॉक्स एंड सोनाली शॉक्स. तेरे में इतना प्रेजेंस है. I can't believe this. भरोसा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर समस्या सुलझ के रहेगी जब इतना इस पे मैं भी एक चीज बोलना चाहूँगा कि 12th में मुझे पनिशमेंट मिली थी. 12th फाइनल एग्जाम के 2-3 मंथ पहले ईश्वर टीचर थी और ये बहुत छाया का जिक्र बहुत कर रहे थे. जिंदा है. याद है कुछ होमवर्क का क्या पंगा था, मुझे नहीं पता है. नहीं ये स्कूल में तो बहुत मुश्किल है. नहीं वो अलग बात है. ये जिसका जिक्र कर रहे थे तो पनिशमेंट मिली और एक तरफ शायद वो गेट दरवाजे के उधर वो बैठ के कुछ लिख रही थी और इधर मैं कुछ लिखना था कुछ पनिशमेंट के तौर पर. बाहर क्लास के बाहर कर देती थी टीचर. वो क्या नीचे लास्ट में. तो हमें तुम पास ही नहीं हो सकते मेरे सब्जेक्ट में, बिल्कुल नहीं हो सकते. तो मुझे शायद याद है कि आई हैड गॉट द हाईएस्ट मार्क डिस्टिंक्शन इन बायोलॉजी. आई हैड गॉट 165 आउट ऑफ 200. आपसे भी थोड़े से ज्यादा नंबर थे मुझे याद है. कैसे आ गया था क्या? वो आई डोंट नो. नहीं ये शायद मंजूषा को याद होगा कि मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि अरे यार ये कैसे आ गया तुम. दूसरे सब्जेक्ट में कम थे मुझे, ओवरऑल कम थे आपसे, मगर बायोलॉजी में आपसे ज्यादा थे. तो मैं टीचर के पास लेके पहुंचा. मैंने
2 महीने पहले आप कह रही थी कि फेल हो जाओगी। अच्छा, वो किशोर टीचर वैसे मेरी रिलेटिव है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। रिमेम्बरिंग ऑलवेज। नहीं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मेरी क्लोज रिलेटिव नहीं, हम नहीं बताएंगे, नो चिंता, नहीं बताएंगे। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये भी हो सकता है, नंबर ज्यादा आने का कारण रिलेशन तो नहीं था। बोर्ड एग्जामिनेशन शायद आपने 12 दिया नहीं है। सोच में पड़ गया। जो मेरा तो 2 मिनट बाद चलता कि क्यों बोला ऐसा। ढूंढ रहा था अपना, मैंने यहाँ पर आपने सही में नहीं दिया। वेरी गुड। देखिए इन्होंने सही नहीं दिया। टीचर है वो 10 क्लास बाद है। तुम्हारी गुगली सही बॉल निकलने लगी है। हमें आगे तो सुनाओ क्या हुआ फिर। पनिशमेंट तो फिर ये हुआ कि खैर मैं वो हम लोग भटक गए। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा था वो रह गया पीछे। मैं छोड़िए, उसको स्किप करते हैं। स्टेटमेंट चेक करा लेंगे। नेक्स्ट मैं जो बताना चाह रहा था, जो आज की सबको देख के जो एक चीज आती है, समथिंग वाज देयर टू डू समथिंग। जो भी था, बहुत अच्छी टीचिंग नहीं थी मेरे हिसाब से स्कूल में हमारी। और टू बी वेरी फ्रैंक, क्लासरूम टीचिंग वाज आल्सो वेरी बैड, नॉट अप टू द मार्क। मगर एक जज्बा था, सब लोग कुछ करना चाहते थे। एक डिसिप्लिन खाली था कि भाई स्कूल में टाइम पे आना है और स्किप नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। और क्लास तमाम झेलनी है, वो भी एक था। तो शायद उसका भी असर था कि हम लोग जो है उसके बाद ये था कि मुझे ये था कि भाई सिंपली मैंने हाफ माइंडेडली मैंने बीएमएस कर यहीं पर। होम सिकनेस थी मुझे काफ़ी उस वक्त। फिर मुझे लगा कि मैंने कि मुझे ठीक नहीं लगी डायरेक्शन अपनी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया, जो कि हमारी जो यूनानी मेडिसिन में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है, इंडिया में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट टफ होता था, तो मैंने भी ट्राई किया। फिर हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पे NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मैंने PG किया। वही फार्माकोलॉजी में हमारी हमारी जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है, इसमें आयुर्वेद और यूनानी में भी फार्माकोलॉजी होता है, तो उससे मैंने PG किया। देन मैंने 3-3.5 साल हैदराबाद में गुजारे। फिर उसके बाद मेरा नासिक में एज ए लेक्चरर, पहले जलगांव में जॉब लगी, फिर नासिक में। बाद अभी रिसेंटली 2 साल पहले मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं हर मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन के, आयुर्वेदा में भी है। आयुर्वेदा का जयपुर में है, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, ठीक है। उनके 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें एक आयुर्वेदा का जयपुर में है, चेन्नई में सिद्धा का है, और कलकत्ता में होम्योपैथी का है, और बेंगलोर में ये यूनानी मेडिसिन। फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द एंट्रेंस टेस्ट। देन इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया। So now I am working as a lecturer there in National Institute of Unani Medicine, where there is only post graduation course, and our basic work is basically research in herbal medicine. तो अब आप अगले साल भी अपनी कोई डिग्री बढ़ाएंगे हमें? I am trying for PhD actually. That only I am getting the instinct. The main thing which I want to tell, I am coming to the topic. Don't disturb in middle. इफ्तिकार भाई की पुरानी आदतें गई नहीं है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पॉइंट मैंने शुरू किया था, शायद ये था कि कुछ स्कूलिंग का या हमारे एक सर्कल का एक इफेक्ट था कि वी हैव टू डू समथिंग। तो शायद वही रीज़न रहा कि मैंने शायद जो भी मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इसको एक अच्छी स्कूलिंग को भी जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने टीचिंग के बारे में कहा है, स्कूल के बारे में नहीं कहा है। My comment was regarding teaching, not regarding the school and its standard. I'm not talking about that. And at that time, it was one of the finest schools of Puranshu. So I like it as free expression, nothing. Yes. So yes. But simply जो है, there was something कि कुछ inspiration था
कि जो आगे जाके हमने उस पर एवरीबडी वांट टू डू समथिंग, तो एवरीबडी आई थिंक आई हैड अचीव मैक्सिमम ऑफ देम एंड टू रीच अप टू सम एक्सटेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली स्टिल गोइंग ऑन might be. I thank everybody for inviting us, each of us, and I will not name particular, but everybody has put effort to come here. That is the finest thing. That is important. Okay, thank you. सबके effort है, सब time निकालिए। मजा आ गया। ला मुझे दिल में चाहा हो जल्दी करो। हाँ तो रह जाएगा ना। अभी डॉक्टर बीवी से लड़ाई हो गई। डॉक्टर का फोन आया था एक दिन मेरे पास, बोला सरिता यार बीवी से लड़ाई हो गई मेरी, बहुत ही सारा जान खाती है बोली। तो मैंने बोला हाँ तो क्या हुआ? डॉक्टर बोले तेरे को मालूम उसने क्या हद की? मैंने बोला क्या की? बोले साली, बोले एप्पल खा गई। बोला तो बोले तुझे मालूम नहीं है एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर। Malik, if you would like to have this. बहुत सारे असिस्टेंट हैं मेरे। So, what do you mean? बहुत सारे कन्फेशंस हैं, बहुत अच्छी यादें रही मेरी स्कूल के साथ में। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहूँगा मैं कृतिकार और सरिता दोनों के लिए क्या हम सभी के लिए। Actually it's for everybody. Please don't say now. अभी हम तो everybody के लिए। चलो अभी सभी के लिए क्रेडिट एक बार चला गया अभी। ओके सभी क्रेडिट हो गया। अब बात शुरू होती है। छोड़ सरिता को रुलाएंगे। ये मेरा लड़का है, मेरा सर चिन्मय, और जैसे कि उसका फादर भी मैं आई वॉज ऑल्सो ए स्पोर्ट्स पर्सन, माय सन इज ऑल्सो ए स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे उसका फादर मतलब जैसे उसका as I was a sports person, he is also a sports person, and इस बार उसने मालूम है अंडर 14 में मालूम स्टेट्स खेला बैडमिंटन। Very good. Very nice. ये मेरी डॉटर है इप्सा। नाइस नेम। इप्सा का नाम इप्सा का मतलब होता है लालसा, डिजायर, एंड देयर इज बहुत अलग चीज़ है जो शायद आप लोग अजीब लगे। मैं 2 डॉटर चाहता था और मेरा मानना है कि जैसे मैं जब छोटा था, जब मैं देखता था मेरे फादर जो थे वो मेरी दोनों डॉटर्स के प्रति ज़्यादा इंक्लिनेशन होता था। मैं उनके लिए हमेशा होता था कि यार ये कुछ अलग करके दिखाएं, ये करता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ये नहीं करता। एक दिन मालूम है ये क्या बोलते हैं चाय की दुकान पे मालूम कब बसी धोएगा, ये वो इस टाइप फिक्स होती थी। अब वो मैं जानता हूँ मेरे फादर का था कि अंदर का कि ये कुछ करे कुछ करे कुछ करे, ये अलग बढ़ के दिखाए, क्योंकि हर फादर चाहता है ऐसे। तो यस दैट वाज द थिंग। आई वांटेड 2 डॉटर्स। तो जब मेरी दूसरी मतलब पहला बेटा हुआ और उसका भी इंसिडेंस है, एंड आई वाज परफॉर्मिंग ए सर्जरी एट माय हॉस्पिटल। उस जमाने में मेरे पास मोबाइल नहीं होता था, इट वाज इन 2003। उसमें मोबाइल बहुत महंगा होता था, 4 रुपये आउट गोइंग, 2 रुपये इनकम। और ये मतलब इंटर्न हमको जो पीजी इतना स्टाइपेंड मिलता था उतना मिलता नहीं था, किराए के मकान में रहते थे तो उसमें चला जाता। छोड़ो वो सब बात। तो आई वॉज परफॉर्मिंग द सर्जरी। मेरी सिस्टर ने मेरी वाइफ को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मेरे को जब मेरा बेटी की डिलीवरी मतलब सिजेरियन सेक्शन हो गया, उसके बाद मेरे कंसल्टेंट ने मेरे दूसरे कंसल्टेंट को फ़ोन करा जो उस समय रात को 11:30 बजे मेरे को सर्जरी करवा रहा था, मलिकिन को बोलना। मेरा कंसल्टेंट भी स्मार्ट, सर्जरी के पहले नहीं बोला, सर्जरी के बाद में मेरे को बोला कि मलिकिन को बोलना कि उसके यहाँ बेटा हुआ है, 2 दिन की छुट्टी ले। That is a part of surgery, part of surgical job. और ये मेरी वाइफ डॉक्टर रूपलता। नहीं डबल कमाई तो नहीं है, वो MBBS है। वापस ये MBBS है और मेरे क्लिनिक पे थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज मोर और एज ए हाउसवाइफ। मेरे फादर बच्चों को मदर कभी नजर रखने आ जाती है क्लिनिक पे। अच्छा स्टाइल अच्छा, आई लाइक दैट बॉस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल्स की बात है, कन्फेशन। हाँ मेरी क्लास में बहुत अच्छी सुंदर लड़कियां थी जिनको मैं देख नहीं पाया समय पे। ये जब पता लगा जब मैं बाहर निकल गया, मैंने यार क्या साला कहाँ देख रहा हूँ मैं। जिसे ढूंढा गली गली वो मेरे बगल में मिली पर मुझे दिखी नहीं यार। मैं शायद चंदू और कितने के साथ भी इस बात को बात कर चुके हैं हम लोग यार, तब क्यों नहीं ध्यान दिया हमने। अब तुम ज्यादा इशारा कर ही दो। बहुत स्वीट
मेमोरीज है स्कूल की, बहुत नहीं, अच्छी एक मिनट मैं मेमोरीज इंटरप्ट करूंगा, एक मिनट। क्योंकि ऑलमोस्ट तो हो ही गया है अभी। यहाँ पर जो फैक्ट पे बात करनी है। हाँ, तो आप एग्जैक्ट बताएं, हम तो 16-17 कितनी थी? मुझे याद है कि कहाँ देखते थे। मतलब अभी गलत करना नहीं कर सकेगा। Samir is on for some confession now. Go on. नाम बता दो भाई। He's confessing Maliket. यार, that is it ना। मलिकेत की पोल खोल रहा है, बिंदास बोल है, पोल खोल यार। I had seen him and he had shared also with me something. बता दे हमको। But that is natural. to say regarding that. It means he was a normal guy. नहीं, मलिकेत नाम तो बता दे यार। बहुत लॉन्ग। नहीं यार। मैं बताऊं कैसे मालूम है तुझे? इसको कैसे मालूम? इसने बताया। भूल जाएगी इसके पहले अपन ही कर लो। बोल दे। देखो इधर उधर दूसरा नाम बताएगा चाइनीज विस्पर के जैसे। ये गैरेज का मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए। ये हमारे अपॉर्चुनिटी जब हम बहुत एक साथ मिले, इसके बाद आई डोंट नो कम मौका मिलेगा, है ना। यस, बहुत अच्छे, मतलब छोटे थे जब, मेरे को याद है बहुत छोटे चीज़ें मार खाए, प्रिंसिपल से मार खाई, है ना। जब मार खाते थे, घर जाते थे तो पता लगता था कि ये पीछे मारती थी, और मम्मी जब हिलाती थी तो हम कोशिश करते थे कि ऐसे कभी पीछे पीठ दिखे। छोटी छोटी चीज में बहुत मार खाए। मयंक के साथ मैंने बहुत मार खाई। मयंक उल्टी सीधी हरकत करता था, हम लोग मालूम टमाटर लेकर आए और बायोलॉजी क्लास में प्रैक्टिकल में याद होगा मैंने टमाटर फेंक के मारा था, और एक टीचर सिस्टर को नहीं, टीचर मैडम को नहीं लगते हुए वो पड़ोस में लगा था, और सफेद साड़ी, नई की नई साड़ी, बिल्कुल नई साड़ी पहन के आई और पूरा टमाटर स्प्लैश हो गया था। तो 4 दिन तक हम लोग मालूम है घुटने पे मैं और मयंक बाहर खड़े थे, वो भी मेरे को याद है। एक बार रिश्ते का वॉज फाइटिंग विद समवन, और मैं और केतन केवल खड़े होके कोने में देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है, और दूसरे दिन ये दोनों तो मार खा रहे, हम दोनों भी मार खा रहे थे। इसलिए होता है ईव्सड्रॉपिंग इज नॉट गुड यार। ऐसी बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत बढ़िया यादें हैं, मतलब। और फ्रेंडली स्पीकिंग इतनी याद है, that is good. Like Maliket is remembering having this many memories. That is also good. मार खाया याद ही रहेगा। नहीं, इट्स उसका जो कारण है, उसका रीजन ये है कि जब मैं जहाँ गया मैं पढ़ने के लिए, वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ हर आदमी आपसे कम्पीट करता था। जो आपका दोस्त आज है वो कल आपसे कम्पीट करता था। वो मैं शुरुआत में बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करा। छोटी सी जगह है, कोई लड़का जाता है किसी जगह पे जहाँ बहुत प्रोफेशनल वर्ल्ड है, एकदम आप बिल्कुल अनकम्फर्टेबल महसूस करते हो, समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ समय तक रैगिंग, मार खाना, रात के 3 बजे उठ के मालूम अंडरवेयर पे दौड़ रहे हो, है ना, अंडरवेयर पे कबड्डी खेल रहे हो रैगिंग के लिए हॉस्टल में, ये सब कुछ हुआ। तो कुछ समझ में नहीं आया पहले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिंदगी किधर जा रही है। 1.5-2 साल तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे एक्टिवाइजेशन हो जाता है आदमी का, वैसे एक्टिवाइजेशन हो गया, समझ में आने लग गया धीरे धीरे। लेकिन वो जो एक फ्रेंडशिप जो ये थी वो वहाँ नहीं मिल पाई कभी। जिनसे दोस्ती करी उसने कहीं ना कहीं मालूम है किसी न किसी एग्जाम के समय आपके पेपर गायब कर दिए, या कुछ ना कुछ हुआ। आप जो केस लेने वाले थे वही आपका दोस्त, पता लगता है कि आपने 4 केस प्रिपेयर करे, वो आपका दोस्त वो दूसरा केस ले लेता है जो आपने सबसे अच्छा। हाँ, दैट्स अ पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो हाँ, तो वो जो फ्रेंडशिप जो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप थी, यहाँ वेरी इनोसेंट, यहाँ इनोसेंट फ्रेंडशिप थी, यहाँ कुछ नहीं। आज भी मतलब मेरे को चंदू का फोन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये इफ्तिकार ने फोन करा मेरे को तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो यार इसको याद तो है, कम से कम मुझे याद तो करना है। नहीं तो हमको मिले 20-22 साल हो गए। जब इफ्तिकार ने मेरे को बोला कि नहीं ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, मेरे पास जब पुराना मोबाइल होता था, आई बॉट ए न्यू मोबाइल जस्ट बिकॉज कि मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप से जुड़ना है। तो ये काफी खुश है ये लोग कि हमारे सर्जन भी है, आगे पीछे हमको कहीं जरूरत पड़ी तो सही हाथों में रह जाएंगे। कभी मना नहीं करा, मैं तो ऑलवेज देयर। जो मेरी लिमिटेशन है, जितना लिमिटेशन में काम करता हूँ। नहीं, दैट इज वेरी गुड। आई हैड एन एक्सपीरियंस। हमारे क्लोज का ऑपरेशन कर चुका है ये, जब बुरहानपुर में था, इफ यू रिमेम्बर वन दैट टाइम। तो दैट टाइम ही वाज जस्ट ही हैज एंटर्ड इन बुरहानपुर, तो इसका हार्ट काफी अच्छा रहा एंड विदाउट रिसोर्सेज ही डिड। खंडवा में और बुरहानपुर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि हमको बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना। पोस्ट ऑफ केयर के लिए आईसीयू सेटअप नहीं है, स्टाफ एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड स्टाफ को उसी के तरीके से ट्रेन करके उनकी भाषा में समझा के काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, माई स्टार्टिंग डूइंग एंडोस्कोपिक सेटअप इन खंडवा वाज समथिंग व्हिच वाज अनएक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल। मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिक्कत है कब आई, जब मेरे को लोगों को पहले ट्रेन भी करना पड़ता था कि ये उनके काम की चीज़ है।
जब आप कुछ नया लेकर आते हो तो मालूम है लोगों को जब रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एक सेटअप था ये है कि आज भी क्या है कि 4 दिन अगर हॉस्पिटल में कोई ऑपरेट पेशेंट होता है वो चाहता है 7 दिन हॉस्पिटल में रहूँ, 4 लोग मेरे को देखने आए। ये एक आज भी मतलब जो हमारा सिनेरियो उसका एक ही सेटअप है। जब हम एंडोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं उसको दूसरे दिन बोलते हैं भैया शाम तक घर जाओ, तो उसके लिए थोड़ा अनएक्सेप्टेबल था ये सब चीज़। तो बट लेकिन ठीक है, धीरे धीरे विद टाइम थिंग्स हैव चेंज। सिस्टर सैनिटा से बहुत मार थी मेरे को याद है। जब मैं 9th में था, 9th में मेरे कजिन की शादी थी और हमारा मॉरल साइंस का पेपर था। और मॉरल साइंस का PU होता है ना, फाइनल एग्जाम के पहले जो होता है, मॉरल साइंस अपना शब्द बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है कि 2 नहीं 2। मैं चला गया, मेरे कजिन क्या शादी में चला गया। हाँ मतलब सब्जेक्ट मॉरल साइंस और ड्राइंग। अरे यार बहुत खतरनाक। ड्राइंग का तो किस्सा ले बहुत पहले क्लास 3 में जब सुनीमा मेरे को ड्राइंग बना के सेकंड ट्रिप लेती थी, वो आती नहीं थी रसीला मैडम, है ना, वो 2 काले गोल गोल बनाना पड़ता था, इफ्तिकार ने मेरे को बना के दिया था, याद है? आता ही नहीं था मुझे बनाना। वो इफ्तिकार क्या क्या किया? अब क्या हुआ, मैं मॉरल साइंस का पेपर छोड़ के चला गया। मेरे को लगा इसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो, फेल तो होंगे नहीं इसमें, चला गया भाई। और उसके बाद में मेरे शादी जो थी खंडवा के पास में छोटा गांव था, वहाँ पे शादी थी। तो सिस्टर प्रिंसिपल ने जो बस आती थी हमारी, बस लेने घर पे गई। तो बस वाला आया, बोले कि भैया नहीं आ रहे, बोले भैया की तबीयत खराब है। समहाउ सिस्टर सेंस बहुत यार, वो मतलब क्या थी भगवान ही जाने क्या थी। मैंने जितनी मार खाई, मैंने समझता है आप लोगों से किसी ने उतनी, मैंने और मैग ने जितनी मार खाई किसी ने मार खाई होगी। कुत्ते बिल्ली तो सूंघते हैं, कुत्ते की तो आदत होती है सूंघने की, सही है, सूंघ के समझ जाते हैं। वो पता नहीं कहाँ से, मतलब आप रास्ते में कोई सामान देने जा रहे हो, साइकिल में मंडी जा रहे हो, मंडी से सब्जी लेकर आ रहे हो, उसकी गाड़ी सामने खड़ी होती है। मयंक तो बहुत मयंक ने तो बहुत खाई। मयंक और मैंने उसके कारण कितनी बार मार खाई। अब मैं गया भाई, शादी अटेंड करके आ गया। नहीं, फिर उसने बस भेजी सिस्टर, मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं उसकी तबीयत खराब है, और समहाउ सी सेंस कि ये है नहीं शहर में। फिर दूसरी बार बस भेजी, बोले सिस्टर ने बोला है कि उसको जैसी तबीयत खराब है वैसे ही भेज दे। मेरी मम्मी ने भी धीरे से ड्राइवर को बोला कि भैया वो तो है नहीं ऐसा ऐसा, वो उसने जाकर प्रिंसिपल को बोल दिया। मैं 2 दिन बाद वापस आया तो मेरे घर पे मालूम है एक मैसेज आया कि आपको स्कूल आना है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों को स्कूल देख के बुलाया। अब मेरे मम्मी पापा दोनों आए, मोटरसाइकिल में हम लोग पहुंचे। तो पीछे की तरफ सिस्टर रहती थी, साइड में मोटरसाइकिल खड़ी करी, दोनों मम्मी पापा को बोला कि आप लोग यहीं रखो गेट के बाहर, मेरे को अंदर ले गए। नहीं कुछ नहीं कहा, तो कुछ नहीं कहा। थैंक गॉड, ये इतना ज़्यादा सस्पेंस डेवलप कर रहा है कि मैं तो देख रही हूँ। वो बहुत महंगा इंसिडेंट। अब मेरे को अंदर देखा जाए तो मोरल साइंस का पेपर दे दिया, पूरा कंप्लीट करा। भाई मैंने जैसे तैसे मोरल साइंस का पेपर कंप्लीट करा। अब उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अब तो बच गए, आज तो कुछ नहीं हुआ। 1-2 सिस्टर आई, उन्होंने पानी का गिलास भी रखा, दे ब्रॉट ए केक पीस ऑल्सो, केक भी खिलाया मेरे को। मेरे को नहीं पता था यार ये तो बकरे को हलाल करने से मैं जैसे बाहर आया, गेट के बाहर आया, मम्मी पापा के सामने सिस्टर आई थी। सिस्टर उधर से कहीं से घूम के आई, जो क्या अपना फैक्ट्री थी, फैक्ट्री साइड से उधर से घूम के आई और आई। और उसके बाद मेरी मम्मी पापा से बात करा, फिर मेरे पास आई, मेरी कॉलर पकड़ी, और उसके बाद तो जो ताड़ जो 8-10 पड़े, उसके बाद तो मेरे को होश नहीं। घर जाने के बाद ही मेरे को ठीक लगा कि अब ठीक है। वो भी खूब याद है, एक बार हम लोग ट्यूशन जाते थे सनी सर के यहाँ। सिस्टर ने निकाला नियम कि भाई सनी सर के यहाँ कोई नहीं जाएगा ट्यूशन, कोई ट्यूशन नहीं जाएगा। तो मैं दोनों साइकिल पे तो मैं और हम लोग पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे। एक पीछे वाला रास्ता होता था जो मालिका घर लास्ट में होता था, तो हम लोग आगे जाके वहां से घूम के वापस आए। मालिका याद आई गई। हाँ आगे मालूम पड़ गया।
अरे मालिका का किस्सा सुनाऊंगा तेरे को, चिंता मत कर, मालिका का किस्सा सुनाऊंगा। ये ले हमें सही बोल रहा हूं फिर मालिका उधर से आए, वो सिस्टर सनीता बिल्कुल मालिका के घर के पास जो एक टर्म था, he was very happy, he brought a golden spectacle। बड़ा यार देखा कितना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा है। तो हमको देख लिया दोनों को उसने, सिस्टर सनीता उसने, हमने भी चुपचाप, हमको लगा उसने देखा नहीं देखा, हम हमारी गली में घुस गए। फिर दूसरे दिन दोनों को सामने, मालूम है जैसे प्रेयर खत्म हुई उसके बाद दोनों को हमको सामने बुलाया। उसके बाद सबसे पहले तो मयंक को बुलाया, मयंक का सबसे प्यार से, सबको याद है कि मेरे को तो बहुत याद है। मयंक का प्यार से चश्मा ऐसे निकाला और मयंक का चश्मा ऐसा जो और जैसे चश्मा रखा वैसे मतलब रिफ्लेक्स हाथ उस समय नया बास्केटबॉल ग्राउंड बन रहा था, याद होगा सबको, तो वहाँ रोलर था, तो मयंक ने 2 क्लास रोलर चलाया। बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हैं। एक बार क्या हुआ, मालिका का बर्थडे था, तो अब क्या गिफ्ट करना, तो उस समय हम लोग डिसेक्शन करते थे मेंढक का, तो मेंढक का दिल जो था वो उसको पैक करके दे दिया, एंड शी लिटरली वोमिटेड। मालविका ने मैथ्स लिया था कि बायो? मालविका ने मैथ्स लिया था कि बायो? नहीं, ये 10th की बात है। 10th में कहाँ से बायो आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। अरे तो दूसरी क्लास में भी तो दे सकते हैं बात कर रहे हैं। अब मेरा को नहीं आइडिया, अब मैं सही बोलूँ तो मैं बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल भी गई, बहुत सारी चीजें निकल भी, हो सकता है उसका याद है नाम, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, मतलब ये छोटे-छोटे इंसिडेंट ऐसी चीजें भुलाए नहीं भूलती डियर। अब मेरे को इफ्तिकार के साथ में जो 11th का मालूम है इंसिडेंट्स याद है, हमारे बीच में जो कंपटीशन थी स्पोर्ट्स को लेके, वो भी बहुत पॉजिटिवली याद है कि वो एक अच्छा इंसिडेंट था जिसमें हम दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म भी किया था। वो रेड हाउस ग्रीन हाउस था, और ग्रीन हाउस उस साल जीता था, और मैंने मेरे को आज भी याद है कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, एंड एक बॉल थोड़ा जंप किया, मैं कॉर्नर जाके, मैं बेसिकली मिडफील्ड में खेलता था, मैं कॉर्नर जाके बॉल को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ्तिकार ने मैं पीछे से आया, मेरे कंधे पे उठ के जंप मारा था। तो वो कुछ चीजें ऐसी जो दिमाग में मेमोरीज है, जो गोल्डन मेमोरीज, जो कभी नहीं भूला। आज भी मुझे याद है कि ये सब चीजें हुई। मंजूषा की बहुत सारी चीजें याद है, कंपटीशन के मंजूषा, प्रदीप बहुत याद रहता है, प्रदीप के साथ साथ में समय दिया है, याद नहीं कंपटीशन। अनुराग के साथ दूसरी चीजें याद है। चल बोल रहे यार, मुझे भी याद यस, कंपटीशन में प्रदीप, साधना, और मुझे आज भी याद है कि मैं जब 5th में था, और मुझे 5th में जो फाइनल टेस्ट होते हैं उसमें मैथमेटिक्स में इन दोनों से ज्यादा मिले थे। And that time we had board 5th में ना, अच्छा 5th में board, I got मैथमेटिक्स में ज्यादा कैंसिल हुआ था। नहीं क्या सी वी आर टॉकिंग, जो आपने क्या बोला कन्फ्यूजन है, मेरे मन की बात है, नहीं ये हाँ, हम मेरे लिए बोलो, मैंने बताया ना कि मैं जब प्रोफेशनल कॉलेज में गया तो वहाँ मुझे कभी कोई दोस्त नहीं मिला। एक दूसरा, खंडवा आने के बाद भी जो अब क्या हो गया, खंडवा में आने के बाद ड्यू टू माई गुड प्रैक्टिस वाले ग्रेस ऑफ गॉड मैं अलग हो गया सबसे। मैं आम आदमी के साथ जाके मिल नहीं सकता, ये मेरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी समझ लो या ये मेरे रेसिस्टेंस भी समझ लो, मैं ज़्यादा मिल नहीं सकता। जहाँ आप ज़्यादा मिलने की कोशिश करो, कोई ना कोई आपको मालूम है या तो इंश्योरेंस पॉलिसी समा देगा, या तो कोई ना कोई आपके मालूम किसी पेशेंट के पैसे कम कराने की बात करेगा। मालूम है कभी मिल नहीं पाया, लेकिन जब से ग्रुप बना मुझे अच्छा लगा। तो ये जो बातें हैं, मन की बातें जो बता रहा हूँ मैं, ये मेरे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे आज भी याद है। हो सकता है शायद मैं कल बड़ा, मतलब मैं बहुत पैशनेट रीडर भी हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, अभी बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ता हूँ, तो मैं हो सकता है आगे जाके शायद लिखूँ, तो मैं हो सकता हूँ अपनी ज़िंदगी पे मालूम लिखूँ तो कोई कहानी बना के इस तरीके से छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, बहुत सारे इंसिडेंट्स है। स्वेटर पहनना, नया स्वेटर लाया तो घर में कितना अच्छा लगा, स्कूल गए तो प्रिंसिपल ने वो स्वेटर में मार दिया तो ये स्वेटर ऐसा क्यों पहना था। हाँ, मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे को आज भी याद है। वो नए नए स्पोर्ट्स शूज़ आए थे उस समय ब्लैक कलर के, और मेरे को लगता था यार कि अपना जो स्पोर्ट्स पीरियड होता है वो आखिरी में होता है, और हम लोग फुटबॉल खेलते थे, तो ये वाले जूते से, लेदर शूज से फुटबॉल खेलना बड़ा मुश्किल आता था। तो मैंने मालूम में वो ब्लैक वाले स्पोर्ट्स शूज पहन के आ गया, बिल्कुल ब्लैक थे, ऐसा लगे नहीं। प्रिंसिपल सिस्टर ने मेरे को अलग से बुला के उसमें ही मारा था,
काम ही ऐसे अतरंगे करते थे तो मारेगी ना यार। नहीं, वो चाहती है बहुत, बिकॉज शी वाज रिमेम्बरिंग, वो चाहती बहुत है। वो अभी भी जैसे अभी आए थे अपने यहाँ 1 दिसंबर को, तो उनको नाम याद है, तो सबका पूछा उन्होंने मुझे। और पूरा 5 घंटे यहाँ अपने यहाँ बैठी थी वो, तो वो शेयरिंग नहीं करने देती थी अपने को। उसके ऊपर मालूम है जो वो क्या बोलते हैं, वो जो ऑयल था वो उसके चेयर पे